नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल योजना के बारे में। अगर आप प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल योजना के अंदर फार्म भर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि किन किन श्रेणियों को और किस प्रकार से आपको ये जो फॉर्म है वो अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। तो ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर शुरू की गई है। इसमें कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है भारत सरकार। भारत सरकार ने अपने बजट में इस योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है और इस स्कीम के अंतर्गत देश के करीब 30 लाख से ज़्यादा पारंपरिक जो शिल्पकार हैं और जो कारीगर हैं उनको लाभान्वित किया जाएगा। इस स्कीम के अंदर दो चरणों में कारीगरों को लोन दिया जाता है। पहले चरण में 1 लाख रुपए का और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए का लोन दिया जाता है और लाभार्थी को लोन पर 5% के हिसाब से ब्याज देना होता है। तो दोस्तों, कौन कौन इसके पात्र हैं, कौन कौन इसको लाभ ले सकते हैं, इस वीडियो के अंदर पूरा जानेंगे और किस प्रकार से आपको फॉर्म है जो अप्लाई करना है। ये जो पीएम विश्वकर्मा योजना है, इसमें लोन राशि और भुगतान की अवधि क्या है ये हम जानते हैं कि लोन देने के जो चरण है वो दो चरण है। पहला चरण है 1 लाख रुपए का और दूसरा चरण है 2 लाख रुपए का। जो पहला चरण है उसके लिए 18 माह आपको दिए जाएंगे और जो दूसरा चरण है उसके लिए आपको 30 महीने लोन के भुगतान के लिए दिए जाएंगे। अभी तक जो आवेदनों की जो संख्या है वो 97,23,190 प्राप्त हो चुके हैं, यानी कि आवेदन बहुत ज़्यादा प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन उनमें से जो 25,58,764 आवेदनों का सत्यापन हुआ है, यानी ग्राम पंचायत या यूएलबी स्तर पर इनका सत्यापन हो चुका है। तो दोस्तों, आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हमें फॉर्म अप्लाई करना है। जो हम चरण 2 सत्यापन देखते हैं उनमें से 10,18,010 इतने ही जो आवेदन हैं वो चरण 2 सत्यापन हुआ है और चरण 2 सत्यापन के बाद तीसरा जो स्टेज है उसमें केवल अभी तक 4,17,598 जो फॉर्म है वो ही सबमिट हुए हैं, यानी वो ही उनको सत्यापित किया गया है। और अगले जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंदर जो कारीगर हैं उनका पंजीकरण कितने व्यक्तियों का किया गया है, तो 3,78,625 इनका ही सफलतापूर्वक पंजीकृत आवेदकों की संख्या है। तो आपको इसके अंदर कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे और फॉर्म भरते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस योजना में असंगठित क्षेत्र में हाथ और औजार से काम करने वाले और योजना में उल्लेखित 18 परिवार आधारित पारंपरिक व्यवसायों में लगे कारीगर या शिल्पकार पीएम विश्वकर्मा के तहत पंजीकरण के पात्र होंगे। यानी 18 ऐसे व्यवसाय बताए गए हैं, वो ही इसके अंदर अप्लाई करें, अन्यथा आपका फॉर्म है जो निरस्त हो सकता है। और इसके अंदर आपकी जो आयु है पंजीकरण के डेट पर आपकी आयु 18 साल हो जानी चाहिए। इसमें आपको कौशल दिया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें 5 से 7 दिन जो 40 घंटों का जो बुनियादी प्रशिक्षण है वो दिया जाएगा और जो भी इच्छुक उम्मीदवार है जिनका इसके अंदर सत्यापन होता है वो 15 दिन यानी 120 घंटे के का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और प्रशिक्षण के लिए हर रोज उनको 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाएंगे और जो टूल किट है सामान के लिए 15,000 रुपये अनुदान भी दिया जाएगा। क्रेडिट सहायता है, संपार्श्विक मुक्त उद्यम विकास ऋण है जो 1 लाख रुपए 18 महीने के पुनर्भुगतान के लिए पहली किस्त दी जाएगी और जो 2 लाख रुपए है वो 30 महीने के पुनर्भुगतान के लिए दूसरी किस्त दी जाएगी और इस पर 5% ब्याज लिया जाएगा। तो दोस्तों, इस योजना के अंदर कौन कौन व्यक्ति हैं उनकी हम सबसे पहले सूची देखते हैं। इस योजना में बढ़ई, सुधार, नाव बनाने वाला, कवच बनाने वाला, लोहार, हथौड़ा और टूल किट बनाने वाला, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला और पत्थर तोड़ने वाला, ये जो सारी श्रेणियां हैं उन श्रेणियों के व्यक्तियों को ये जो लाभ है वो पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर दिया जाएगा। यानी कि विभिन्न प्रकार के जो भी व्यक्ति हैं, जो भी कारीगर हैं वो इस व्यवसाय में लगे हुए हैं। अगले हैं नाई, माला बनाने वाला, मालाकार बोलते हैं जिसको, धोबी, कपड़े धोने वाला, दर्जी, कपड़े सिलाई करने वाला और मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले भी व्यक्ति हैं इस
पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर शामिल है, जिनको 15 दिन का प्रशिक्षण देने के बाद उनको 15,000 रुपये की एक मुफ्त राशि दी जाएगी अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। अगले हैं मोची, चर्मकार, जूता बनाने वाले, फुटवियर बनाने वाले कारीगर, मेसन राजमिस्त्री जो मकान बनाते हैं, टोकरी बनाने वाले, टोकरी वेवर चटाई बनाने वाला, कोयर बुनकर और झाड़ू बनाने वाला, गुड़िया और खिलौना बनाने वाले, यानी जिनका पारंपरिक ये सारी चीज़ें हैं। इन इस प्रकार से 18 जो प्रकार के जो कारीगर हैं, जो मिस्त्री हैं, उनको इस पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर शामिल किया गया है। तो जो भी ये कार्य करते हैं उनको अवश्य ही ये फॉर्म है जो अप्लाई करना चाहिए। लेकिन किन किन व्यक्तियों को ये फॉर्म अप्लाई नहीं करना चाहिए, उनका फॉर्म निरस्त हो जाएगा, तो हम वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो में बने रहें। लाभार्थी को पंजीकरण की तिथि पर संबंधित व्यापार में संलग्न होना चाहिए। जब आप काम फॉर्म लगा रहे हो तो उस समय आपको जो व्यापार है उसमें, जो आपका व्यवसाय है उसमें लगा होना चाहिए। और स्वरोजगार व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की समान क्रेडिट आधारित योजनाओं जैसे PMEGP, PM स्वनिधि, मुद्रा के तहत ऋण नहीं लेना चाहिए पिछले 5 वर्षों में। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए। अगर अपने पिछले 5 वर्षों के अंदर अगर PMEGP, PM स्वनिधि या मुद्रा के तहत अगर ऋण ले रखा है तो आपका फॉर्म है जो स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। यानी कि अगर आप फॉर्म लगाते हो और इन योजनाओं के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार की समान क्रेडिट आधारित योजनाओं के तहत आपने लोन ले रखा है तो आपका फॉर्म है जो निरस्त हो जाएगा। तो दोस्तों आपको फॉर्म जो अप्लाई करना है बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है। सब सारे इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पर बता दिए गए हैं। अगर आपने ये लोन ले रखा है तो आपका जो सत्यापन है, आपने देखा होगा कितने लाख आवेदन आए थे और कितने कुछ लाख 3 लाख के समथिंग ही जो आवेदन हैं उनका सत्यापन हो चुका है। इसका मतलब है कि अगर आपने ये चीज़ें आपके पास हैं और आप इस व्यवसाय के अंदर लगे हुए हो और आपने इन योजनाओं के तहत कोई ऋण नहीं ले रखा है तो ही आप इस योजना के पात्र हों। इस प्रकार की जानकारी और प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए, इससे संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, इन सरकारी योजनाओं को हमने वीडियो बनाकर डाल रखा